अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल टैलेंटेड रोसर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको जेंट्स कुर्ते की कटिंग बताने वाले हैं, वो भी पुराने कुर्ते से नाप लेकर। बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए फ्रेंड, ये है हमारा नाप का कुर्ता। अब हम सबसे पहले इसकी लेंथ का नाप लेंगे। तो एक मिनट फ्रेंड, ये देखिए हमने ना कपड़ा सेट कर रखा है। ये ना फोल्ड में है, इसको हमने सेट कर लिया है। सेट इस तरीके से किया है जितना इसका दामन है, जो इसको जो घेरा बोलते हैं, इसके घेरे से थोड़ा सा ज्यादा, इस तरीके से हमने इसको सेट करके रख लिया है कपड़े को। अब हम सबसे पहले इसकी लेंथ का नाप लेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इसकी लंबाई है 41 इंच। तो हम इसको है ना 42 इंच की लंबाई लेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये हमने इसकी लेंथ ले ली है। यहाँ से यहाँ तक इनको मार्क किया और इनको ना सीधा कर दिया। अब देखिए फ्रेंड, हम ना इसका तीरे का नाप लेंगे। सबसे पहले इसके तीरे का नाप। तो इसका तीरा देखते हैं कितना। इसका तीरा है 18, तो हम रखेंगे 19। तो हम 19 रखेंगे, तो 19 का आधा करना, तो इस तरीके से आप करें आधा। और ये इसका निकल आया, ये निकला है 9.5 इंच। तो हम इस तरीके से 9.5 पे मार्क कर देंगे। ये हो गया। अब इसके बाद जैसे हम कुर्ते से नाप लेके, वैसे तो आर्मोल निकाला जाता है, इसका चौथाई, इसका जो सीने का चौथाई होता है वो निकाला जाता है। अब हम इससे नाप लेकर कर रहे हैं, तो इस तरीके से इसको फंडी को यहाँ पे रखेंगे और फिर इस तरीके से यहाँ से हम देखेंगे मेरा आर्मोल कितना आ रहा है। मेरा आर्मोल की लेंथ आ रही है 9 इंच। तो हम यहाँ से इसको एक हमने यहाँ पे 9 इंच 9.5 लिया था, तो फिर थोड़ी सी दूर पे हम फिर एक और 9.5 पे लेंगे। इसको सीधा मार्क कर देंगे। ये हमने कर दिया। अब हमें इसकी लेनी है, यहाँ पे हम लेंगे 9.5। हमारा 9 बैठा था, तो हम 9.5 लेंगे, जो आधा इंच दबाने के लिए चाहिए। ये यहाँ पे कर दिया इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, हम इसका देखेंगे इसकी कमर, इसको हम सीधा रखेंगे सबसे पहले तो इस तरीके से। हमें तीरे का नाप उल्टे से लेना है, बाकी सारे नाप हमें इस तरीके से सीधा अच्छे से इसको सेट करने के बाद जब लेना है। तो अब हम लेंगे इसके सीने का नाप। सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसकी ये देखेंगे, ये देखो कमर होती है जो ना, यहाँ पे गड्ढा होता है थोड़ा सा। तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पे फंडी रखेंगे, देखते हैं कहाँ तक मेरी कमर बैठती है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद ना हम यहाँ से देखेंगे, तो मेरी कमर बैठ रही है लगभग 14 इंच। तो हम एक मार्क ना यहाँ से 14 इंच पे लगा देंगे। ये हमें कमर का निशान मिल जाएगा। यहाँ से 14.5 पे एक इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। यहाँ पे मैं 15 कर दिया। ये 15 पे मेरी कमर आ गई। अब इसके बाद हम देखेंगे हमारे हिप कहाँ है। तो हम हिप को यहाँ से भी नाप सकते हैं, और हम हिप का यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं मेरी हिप कितनी है। ये यहाँ से मुद्दे के पास से आप लोग देख पा रहे होंगे, तो मेरा आ रहा है 17.5 इंच मुद्दे के नीचे। तो हम यहाँ से रखेंगे, इसका ज्यादा आ रहा है, ये रेडीमेड है, तो हमें ना इसका 16 इंच ठीक रहेगा। इसका ज्यादा बंद है, इतना बंद नहीं किया जाता है जितना है। अब हम यहाँ से ना 2 इंच कंधी अपनी डाउन करेंगे। तो और हम यहाँ से ना अपना 2.5 इंच 2.25 कर लेते हैं, यहाँ पे 2.25। और यहाँ से हमें इसकी लेंथ लेनी है
2.5 इंच, 2.5 इंच। और इस तरीके से ये ना थोड़े छोटे, करीब 12-13 साल के बच्चे का है, उस हिसाब से हम इसको गले को कर रहे हैं। अब हमने यहाँ से इस तरीके से ले लिया। अब हम यहाँ से ना इस तरीके से अपनी कंधी को डाउन करेंगे। ये हो गई। यहाँ से ना हमारी कंधी डाउन हो गई। देखिए फ्रेंड्स, हो गई 2 इंच। अब ना हम यहाँ पे सबसे पहले हम सीने का नाप लेंगे। सीने का है 20 इंच, तो हम इसको रखेंगे 20 के आगे 10 इंच और आधा इंच मार्जिन, तो हमने रख लिया 10.5 इंच। यहाँ पे ये हो गया हमारे सीने का निशान। अब कमर का नाप अगर लें तो ठीक है, वैसे ना आधा इंच डाउन करके कमर का निशान ले लिया जाता है। कमर आ रही है मेरी 18.5, 18.5 के आगे होते हैं 9.25 यानी हम 9.25 से आधा इंच यहाँ पे भी लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो हमने ये कमर का निशान लगा दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये निशान होगा, हम इन निशानों को यहाँ से मिला देंगे। अब आप चाहें तो घेरे का नाप लगा के यहाँ से 1 मिनट हम आपको घेरे का भी नाप दिखा देते इसको कितना है। फ्रेंड्स, इसका घेरा है 23 इंच, तो हम 23 के आधे करेंगे। ये हो गए हमारे 11.5, और हम आधा इंच दबाने के लिए लेंगे, तो हम लेंगे 12 इंच का घेरा। तो इस तरीके से हमने लिया, यहाँ से लगा दिया। अब हम इसको ना यहाँ से एक कमर से हम सेट पट्टी लेंगे, इस तरीके से अपने वहां तक मिलाएंगे। इस तरीके से ये लिया हमने थोड़ा सा। अगर आपके पास सेट पट्टी हो तो उससे भी कर सकते हैं और इससे भी हो जाते हैं, हम दोनों तरीके से कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे निशान लग चुके हैं। हम यहाँ पे मुद्दे पे, अब यहाँ पे ना मेरा ये 9 इंच था, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमने ये 9.5 रखा था, यहाँ पे भी 9.5। अब हम यहाँ पे ना आधा इंच सबसे पहले डाउन करेंगे, अंदर को करेंगे। ये हमने अंदर को कर दिया। फिर हम इस निशान से इस निशान को फिर मिला के इस तरीके से ऐसे हम कर देंगे। अब हम यहाँ से गोलाई देंगे, ये हमारी गोलाई है, इसको नहीं, हम इस गोलाई पे कटिंग करेंगे। ये हमारे फ्रंट पल्ले के निशान है। अब जो यहाँ पे निशान लगा ना, यहाँ से हमें अपने चाप खोलने हैं इसके। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आपको इसकी कटिंग करके दिखाते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बहुत आसान तरीके से हमने आपको बताया है। देखिए सबसे पहले हमने इसके गले से स्टार्ट करते हैं। ये हमने यहाँ से लिया, अभी हमें ना सिर्फ इसके 2 ही पीस कट करने हैं और 2 नीचे वाले छोड़ देने हैं। अब हमने इसको यहाँ से इस तरीके से कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, हम आपको बैक करने का मार्क करना बताते हैं। देखिए यहाँ से ना हमने 2 इंच वो डाउन किया था ना फ्रंट करना। अब हम बैक को ना 2 इंच इस तरीके से बढ़ाएंगे, यहाँ पे इसको हमें बढ़ाना है 2 इंच। फ्रेंड्स हम इसको अलग थोड़ा कर दें। यहाँ से हमने 2 इंच इसको बढ़ा लिया। अब हम यहाँ पे ना इसको सीधा मार्क कर देंगे। अब हमने गले की चौड़ाई यहाँ पे 2.25 ली थी, तो यहाँ पे भी हम 2.25 लेंगे और इसकी गहराई लेंगे, गहराई सिर्फ 1 इंच। और जिस टाइम पे हम कॉलर लगाते हैं अगर थोड़ा कम ज्यादा होता है तो हम एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब इसका हो चुका है। अब हमने एक निशान और, जैसे हमने यहाँ पे घेरा रखा था 9.5 इंच, तो हमें यहाँ पे भी 9.5 इंच पे इस तरीके से
एक निशान लगाना है। ये हमारा हो गया बैक पन्नी की। अब देखिए यहाँ से हम इस तरीके से इसको कट करेंगे। ये देखते हैं इसको हम इस तरीके से यहाँ पे लेके आएंगे। अब हम सबसे पहले फिर से 2 पीस उठाएंगे, उनके 2 पीसों को इस तरीके से कट करेंगे, जो हमारे मार्क लगे हुए ना गोलाई के उस पे। देखिए हम यहाँ तक आ गए। और हमें ना बैक पन्ने के लिए यहाँ से थोड़ा थोड़ा बाहर को निशान लगाने इस तरीके से, लगभग आधा इंच। इसकी कटिंग हो चुकी है। और जो ये नीचे एक्स्ट्रा था ना, थोड़ा सा तिरछा हो रहा था, इस कपड़े को हमने पहले से सेट करके निशान लगा रखे थे, इन निशानों को भी कट कर देंगे। इनको हम बाद में कट इसलिए करते हैं, अगर कटिंग के टाइम अगर छोटा बड़ा होता है तो इसको सेट कर देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें इसके ना जेब के लिए तैयारी करनी है। तो जेब के लिए देखिए इसका हम एक बार नाप ले लेंगे, ये कहाँ से कहाँ तक लगी है। अगर हम बॉडी से नाप लेके करते हैं तो उसका सिस्टम अलग होता है, और ये अभी हम ना आपको पुराने कुर्ते से नाप लेकर बता रहे हैं, तो इसलिए तो हम उसी के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे। देखिए ये हो रहा है 7.5 इंच। तो हम यहाँ से 8 इंच में निशान मार देंगे, क्योंकि आधा इंच हमारे मुद्दे में चला जाएगा। ये हमारा हो गया। अब हमें इसका मुंह खोलना है जेब का। यहाँ से हमारी जेब लगेगी। अब इसका मुंह खोलना है हमें 6 इंच पे, 6 इंच पे। और जो ये हमने निशान लगाया था 2 इंच पे, इससे एक कट। अब देखना फ्रेंड्स, हमें इस तरीके से एक कट हमें यहाँ लगाना है, ये लग गया हमारा, और एक कट ये लग गया, और एक कट मेरा यहाँ लग गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ना हम जेब को लगाएंगे अपनी को, इसका ये मुंह बनेगा यहाँ पे, और यहाँ से हमारे 4 बनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे कुर्ते की कटिंग हो चुकी है। हम इसकी है ना पॉकेट की कटिंग कर रहे हैं। इसकी पॉकेट के लिए हमने ये कपड़ा लिया है 20 इंच, 19.5 इंच, 19.5 इंच लंबा लिया है। और इसको हम यहाँ से इसकी चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच इस तरीके से, और ये ना हम 3.5 इंच तक मार्क करते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी दूर तक बस। और इस तरीके से हम ना इसको सीधे मार्क कर लेंगे। इसको मार्क करके और फिर ना हम यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर गोलाई देंगे, और यहाँ से हम इसका ना इसके नाम आपको कटिंग करके दिखाते हैं। अभी हमारे मार्क लग चुके हैं, हम इसकी कटिंग करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स, हमारा 4/4 में कपड़ा था, तो हमारी ये 2 पॉकेट एक साथ में कट गई है। अब हमें इसका थैली बनानी है, तो इसके थैली के लिए जो नीचे होती है ना पॉकेट में, उसके लिए हमें यहाँ से 6 इंच रखना है कपड़ा। 6 इंच की हमारी थैली एकदम परफेक्ट बैठेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा 6 इंच हो गया है। अब हम ना इसको यहाँ से कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे ना पॉकेट की कटिंग हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी बाजू की कटिंग करने जा रहे हैं। तो देखिए हम आपको इसका बताते हैं। देखिए ये हमारा पुराना कुर्ता। अब हमें इसकी बाजू जहाँ से ये अटैच होता है ना, जोड़ होता है, तो वहां से हमें इस तरीके से इसको इंच टेप रखना है, और इस तरीके से इसकी लेंथ देखनी है। तो इसकी आ रही है 24। तो हम 24 का आधा इंच मेरा ऊपर चला जाएगा, 24.5, और 2 इंच नीचे, तो हम रखेंगे इसको 26.5। ठीक है। और हमारी इसकी मोहरी देखते हैं कितनी आती है। इसकी मोहरी फ्रेंड्स आ रही है 5.5 इंच, तो हम यहाँ पे रख लेंगे 6 इंच।
इस तरीके से हमने ना कपड़े को थोड़ा तिरछा करके रखा है, क्योंकि मेरे पास कपड़ा थोड़ा कम था, आ नहीं रहा था, तो इसलिए ये देखिए ये हमारी मोरी का नाप हो गया और ये है इसकी लेंथ। तो हम यहाँ से भी इसको तैयार कर सकते हैं। ये रहे, ये हो गया हमारा यहाँ तक। और हमने इस मुद्दे को इतना सेट करके रखा है जैसे कि ये हमने ऊपर रखा था यहाँ पे 9.5 इंच। अब हम यहाँ से डाउन करेंगे 3 इंच। 3 इंच को हमने डाउन किया। अब हम इस तरीके से यहाँ से इसको इस तरीके से शेप देंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, आपको समझ आ रहा है? थोड़ा डार्क करके आपको और दिखा देते हैं। इस तरीके से जो हम सूटों में सबने देते हैं उसी तरीके से हम इस तरीके से देना है। अब इसको देने के बाद हम यहाँ पे इस तरीके से इस पट्टी से इसको ये हमने इसके मार्क कर लिए। अब हम आपको इसकी कटिंग करके दिखाते हैं। अभी हम सिर्फ एक बाजू की कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए, इसको हम यहाँ से इस तरीके से कट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसी पे इसको दूसरे वाला ये कपड़ा है इसको रखते हैं। ये हमारी सीधी साइड है, इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम ये कपड़ा भी मेरा सीधा है, तो हम इस बाजू को इस तरीके से सीधा मिलाएंगे। तो ये सीधा हमारा अंदर है, तो हम सीधा मिलाएंगे। इस तरीके से हम इसको ठीक से सेट करेंगे। इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सेट हो चुका है। अब हम इसी के ऊपर इसको कटिंग कर देंगे। ये हमारे दूसरे बाजू पे कटिंग हो रही है। हम इसको यहाँ पे इस तरीके से ये कट लगाएंगे और ये हमारे जो सीधे वाले पल्ले हैं ना और ये वाले पीछे रहेंगे और ये जो सीधे है ना इनको इस तरीके से आधा इंच सिर्फ 2 पीस उठाने और 2 पीस नीचे छोड़ देने हैं। ये हमने इस तरीके से इसका गड्ढा दे दिया। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बाजू की और ये हमारे कुर्ते की कटिंग हो चुकी है। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग दूसरी वीडियो में बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर कुछ समझ में ना आया तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।